टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। महाराज जी, अनिरुद्धाचार्य जी, हाँ। तो उमा भारती ने गलत कहा। क्यों खतरा है सनातन अपने को? छोटे हिसाब कपड़ों से सही कहा उन्होंने। छोटे कपड़ों से क्यों खतरा है सनातन को? बैठ जाइए भैया, अभी मैं आप सबसे बात करूंगा, मैं खुद बात करूंगा आप सब। बैठिए पहले आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, सब बैठ जाइए शांति से। आगे बात तब होगी जब आप बैठेंगे, चुपचाप बैठ जाइए। प्रार्थना। अब बताइए, तो क्यों आप उनको सही नहीं मानते उमा भारती जी को? हम कहाँ गलत कह रहे हैं? उन्होंने सही नहीं, कह अच्छा रहे हैं चलिए, आप उनको। ये बताइए कि आपको लगता है कि छोटे कपड़ों से सनातन संस्कृति को खतरा है? तो आप लोग ये चाहते हैं कि इस देश में सब छोटे छोटे कपड़े पहने? आप ये चाहते हैं? हम नहीं चाहते। हम चाहने वाले कौन है? हाँ। आप चाहने वाले कौन है? फिर जिसका जो मन चाहे वो पहने। भाई देखो, दुनिया क्या पहने हमें कोई मतलब नहीं। जो हमारे अपने भक्त हैं हम उन्हें समझाएंगे, मर्यादा में रहो भाई, मर्यादा ना टूटे बस। बाकी तुम, आज तो दुनिया घूम रही है अर्धनग्न, हम कहाँ सबको रोकने जा रहे हैं? अमेरिका जाइए, सब लोग ऐसे ही पड़े हैं समुद्र के किनारे, तो हम कहाँ सबको रोकने जा रहे हैं? आप जाइए जहाँ दुनिया में। अब शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। एक मिनट, ऐसा नहीं, आप लोग आपस में नहीं जाइएगा, जब मैं आऊंगा तब जाएंगे। चुप रहिएगा, अभी शांत मीनाक्षी रहिए। बोलेंगी। मीनाक्षी, उमा भारती जी ने जो कहा उसका क्या हम तात्पर्य क्या माने? मुझे लगता है एक परिस्थिति और स्थान का भी महत्व है। आप मंदिर में छोटे कपड़े पहन कर नहीं जा सकते हैं, और जो मुझे लगता है जो क्लब और बार जाने वाले लोग हैं, अगर वो पहन कर जा रहे हैं तो मैं उनसे नहीं कह सकती कि आप सूट सलवार पहन लो। वो उस स्थान में और वो परिस्थिति में ढलता है, और मंदिर में जैसे जाना चाहिए वो उसमें आता है। तो मुझे लगता है हर एक स्थान और परिस्थिति पे निर्भर करता है कि आप वस्त्र कैसे पहन कर जा रहे हैं। सही, समय काल परिस्थिति निर्णय करेगी, जैसा कि आप कह रहे हैं। सही है, बैठ जाओ बेटा, बैठो, चुप रहो, आप शांत रहिएगा। मैं अनिरुद्धाचार्य जी, बैठ जाइए। अनिरुद्धाचार्य जी, जो हमारे देश में कई सारी जनजातियां हैं, गांव बहुत दूर दराज के जंगलों में रहती हैं। आप गांव की भाषा में बात कर रहे थे, अभी कहते हैं गांव की भाषा है। तो हो सकता है हम शहर के रहने वाले लोगों को उनके कपड़े छोटे लगें, लेकिन वो उनका कल्चर है, वो उनकी संस्कृति है। भाई तो मर्यादा फिर वो भी- पुरुषोत्तम वो भी सुनिए। गलत है। देखिए, आप लोग पत्रकार हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के देश में रह के क्यों आप लोग छोटे छोटे कपड़ों की बात कर रहे हैं? पूरे आप कपड़ों कर की रहे बात क्यों नहीं कर सकते भाई? इस पर भी तो डिबेट हो सकती है। छोटे कपड़ों पर डिबेट क्यों करना? और जिसकी, हाँ, सूर्पनखा की नाक काट दी लक्ष्मण जी ने, सही कह रही है मैया। इसमें क्या दिक्कत है? कोई घर के अंदर क्या पहने, देखो घर के अंदर आप क्या पहने क्या नहीं पहने कौन देखने जा रहा, पर जब आप समाज में जाते हैं तो समाज में देखने वाले लोग कहते हैं क्या सही है क्या गलत है। मैं आपको भगवान बताता हूं श्री क्या कृष्ण ने दिक्कत- मैं गोपियों आपको के बताता कपड़े हूं- इसीलिए मैं चुराए आपको कि बताता हूं आप क्या घर के दिक्कत अंदर कैसे रहो, पर पब्लिक प्लेस में आप नहा रहे हैं तो मर्यादा में नहाइए। ये नहीं, भगवान ने कहा नहीं, था। नहाने को तो कोई बोल नहीं रहा। मैं आपको बताता हूँ क्या दिक्कत है। जब आप एक कथावाचक होकर इस मंच से, जिस पे लाखों लोग आपको सुन रहे हैं, जब आप ऐसी बातें कहेंगे, तो ये जो लोग जब यहाँ से बाहर जाएंगे तो कोई भी महिला या लड़की जो छोटे कपड़ों में होगी उसको घृणा के भाव से देखेंगे, उसके तो प्रति क्यों दुराचार पहने? का भाव इसी रखेंगे, बहाने कम से उसके कम प्रति पूरे कपड़े असम्मान का पहनने भाव लग रखेंगे। जाएगी। और इसमें फिर- दिक्कत क्या जा रही है? और कौन सा बच्चा, छोटा बच्चा जो है वो छोटे कपड़े पहनता है? आप मुझे इस बात का सबसे ज्यादा रेप, एनसीआरबी का डेटा है, सबसे ज्यादा रेप चाइल्ड रेप होता है, और वो रेप करने वाले कई बार आपके परिवार के मेंबर्स होते हैं, आपके आसपास के सदस्य, आपके पड़ोसी। क्या आप उनको ये बताएंगे कि छोटा बच्चा 5 साल तक की उम्र का सबसे ज्यादा रेप होता है, और वो बच्चियां भी होती हैं और इसलिए बच्चे तो भी कहते होते हैं हैं, कि लड़के भी अपने होते हैं। लड़कों को संस्कार देंगे तो वो रेप क्यों करेंगे किसी बहन बेटी का? तो लड़कों को भाषा संस्कार का दीजिए। प्रयोग भी तो सिखाएं आपने ना। संस्कार तो दिया नहीं, लड़कों को अब तो भाषा रेप का करेंगे, प्रयोग वो भी संस्कार सिखाना नहीं दोगे चाहिए तो ना। संस्कारवान बच्चा क्यों गलत रास्ते पर जाएगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की। अच्छा गुरुजी, आप हर समाज- लड़के के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप अपने बेटा को, भारत देश के नहीं दुनिया के, मैंने एक बार इंटरव्यू दिया था इस पूरी कंट्रोवर्सी के पहले, आपने सुना होगा। अब देखो, वो लड़कों वाली बात नहीं चलाते कोई। मैंने इंटरव्यू दिया कि लड़कों को सुई चुभाना चाहिए, लड़कों को, और सुई चुभा के बताना चाहिए। वो बोलेगा माँ सुई क्यों चुभा रही है, माँ कहे बेटा दर्द हो रहा है, बोले हाँ, तब कहे कि देखो जब तुम किसी बहन बेटी को छेड़ते हो तो कितना दर्द हुआ होगा, इसको तब जान सकते हैं जब आपको थोड़ी सुई चुभाई जाए। तो लड़कों को संस्कार ऐसा दीजिए कि वो हर लड़की को बहन बेटी के रूप में देखें, वो देखे ही क्यों गलत।
बच्ची ने आप कपड़े आराम से नहीं बैठ जाइए, पहने थे आप आराम से सर। बैठ जाइए, आप जिस आराम से बच्ची के साथ 16 दिसंबर को रेप हुआ था, उस बच्ची ने कपड़े नहीं पहने थे। उन आदमियों की नीयत खराब उन आदमियों ने शराब पी रखी थी सारे उन्हें। आपकी संगत तो में भी शराब, लोग बैठे मैं हैं, वही तो वो भी- कहता हूँ, शराब पीना गलत है। शराब पीना गलत है, शराब मत पिलाइए, अपने आप बलात्कार कम हो जाएंगे। अब मैं बोल लूं कुछ संस्कार महाराज जी, दीजिए, अपने आप बलात्कार महाराज कम जी, हो जाएंगे। महाराज जी, अनिरुद्धाचार्य जी, आपने कहा आप लड़कों के लिए भी बोलते हैं। लड़कों के लिए बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लड़कियों के लिए कुछ भी बोल देंगे। कुछ भी नहीं बोला लड़कों भाई। के लिए बोलते हैं तो इसका मतलब नहीं लड़कियों के चरित्र पर सवाल चुप उठा रहो देंगे। बेटा, आप जाओ, इनको ले जाओ, प्रदर्शन कराओ माताओं का। चुप रहो। लड़कों के लिए बोलते हैं तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप लड़कियों के चरित्र पर सवाल उठा देंगे। चरित्र पर सवाल हुआ ही नहीं। अच्छा, मैं आपको आपसे- समझ ही नहीं आती तो हम क्या करें? महाराज जी, एक सवाल है आपसे। आप छोटे कपड़ों को लेकर बार बार सवाल उठा रहे हैं। कोई लड़की है जो छोटे कपड़े पहनती हो या अपनी मर्जी के कपड़े पहनती हो, लेकिन अपनी सारी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करती हो, और कोई एक लड़की या महिला है जो कपड़े पूरे पहनती है लेकिन अपने सास ससुर को 2 रोटी नहीं देती, जो अपने माँ बाप को सम्मान नहीं देती, जो सही से बात नहीं करती। आपके लिए उन दोनों में से बेहतर कौन है? आप गलत ट्रैक पर चले गए। जिन बातों पे, इसमें गलत ट्रैक क्या है? अब बताइए, आप लोग यहाँ डिबेट करने आए हैं, कुछ अच्छे मुद्दों पे बात कर लीजिए। अरे मुद्दा यही है कि आपने लड़कियों आप को बोल बस दिया कि कपड़ा मुंह मारती कपड़ा है, मुद्दा कपड़ा यही एक है। बार कह दिया ना कि कपड़े पहनाओ, बस इस पे क्यों बार बार 10 बार एक ही बात? पहनाओ, आपको उतार के रखना तो आप उतार के रखो, हमें क्या दिक्कत है? हमने सीधा कह दिया एक बार, पहनाओ कपड़ा, मर्यादा है। कपड़ा उतारना मर्यादा नहीं है। अब नहीं, कह दिया, एक ही बात तो क्यों? मर्यादा तो वो भी नहीं है जब आप किसी को बिना किसी तथ्य के कटघरे में खड़ा करते हैं। जब इस बात आप का कोई तथ्य है अर्धनग्नता आपके का पास सपोर्ट कि करेंगे, लड़कियां 4 जब जगह आप मुंह मारती जैसे हैं? लोग कोई रिपोर्ट है अर्धनग्नता का इसकी? सपोर्ट करेंगे तो कठोर शब्दों का प्रयोग होगा, तैयार रहिएगा। तो आपके पास ऐसी कोई रिपोर्ट है, कोई तथ्य है जहां पे आपने पढ़ा कि ये 25 साल की लड़कियां 4 जगह मुंह मारती हैं? सब कुछ बोल दिया, एक ही बात को क्या 100 बार पूछ रहे हैं आप लोग? वही 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 चलो, चलिए वही, आगे वही, बढ़ते हैं, वही, आगे वही। बढ़ते हैं। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समाज में लड़कियों के प्रति जो अत्याचार हो रहा है, आप उसके लिए कभी आवाज उठाते हैं? हम ही आवाज उठाते हैं। आज हम ही आवाज उठाकर कहते हैं कि बेटियों का, इसी मंच से हम गरीब बेटियों का विवाह भी कराते हैं। जातवाद खत्म करो। आज गौरी गोपाल में 300 वृद्ध माएँ हैं, हमने आज तक किसी माँ से जात नहीं पूछी, और आज सारी माँओं के पांव दबाकर नारियों का सम्मान करते हैं। नारियों का सम्मान करने की बात कहते हैं लोग, हम करके दिखाते हैं। गौरी गोपाल में रसोई चल रही है, 30,000 लोग भोजन करते हैं, किसी से जात नहीं पूछी गई, सबके लिए दरवाजा खुला। इस संसार में, इस राष्ट्र में मानवता क्या होती है, आप गौरी गोपाल आके सीख सकते हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, एक बार जोरदार तालियां हो इनकी निर्भीकता के लिए, इनके लोकतांत्रिक तरीके के लिए, इनके आतिथ्य के लिए, जिन्होंने हमारे इतने कड़े सवालों के बावजूद इन्होंने संयम रखते हुए बहुत साहस से हमारे सवालों का जवाब दिया। इसकी हम प्रशंसा करते हैं। लेकिन हम अभी भी उनकी उन बातों का सहमत नहीं हैं जो वो उन्होंने जो भाषा कही थी। ये मैं आपसे निवेदन करता हूं, और इसीलिए यहीं पर आप सभी का भी बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। आप लोग आए, अपनी बात रखी, और इस माहौल में रखी जहां आपका समर्थन करने वाले कम हैं। इसलिए इन आप जैसी साहसी महिलाओं के लिए भी हम बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हैं। एक बार तालियां अगर बजा दें हमारी जो महिलाएं हैं उनके लिए भी, साहसी महिलाओं के लिए जो आपके बीच आके आपके विरोध के बावजूद अपनी बात रख रहे हैं। ये सारी माताएं बहनें हमारी बात से भीतर ही भीतर सब सहमत हैं, बाहर से भी सहमत होंगी कुछ नहीं, वो वैसे तो कोई उन्होंने ऐसा नहीं है जो असहमति सहमत ना दिखाई हो। है, लेकिन चलिए फिर भी और बहुत बहुत आप- शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत शानदार। थैंक यू, थैंक यू।